दोस्तों आपने हमेशा सोचा होगा कि केवल 5% लोग ही दुनिया के अंदर क्यों खुश रहते हैं, क्यों हमेशा सक्सेसफुल रहते हैं, जबकि 95% लोग उनसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, लगातार काम करते हैं, फिर भी वो अपनी पूरी ज़िंदगी काम करने के बाद खुशी और पैसा नहीं कमा पाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे करेक्टर बताऊं जिसको आप अपनी लाइफ के अंदर अगर अप्लाई करते हैं तो आपकी लाइफ हैप्पी तो होगी और एट द एंड आप अपने करियर के अंदर बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं। तो पहली जो चीज़ है जिसको आपको अपने करेक्टर के अंदर बिल्डअप करना चाहिए वो है करेज, यानी कि जिगर। दोस्तों इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका डर होता है। कुछ बड़ा करने से पहले हार का डर बहुत बड़ा डर होता है। ये डर ही तो है जो किसी स्किल्ड आदमी को पूरी जिंदगी एक नौकरी के अंदर फंसा के रखता है। दोस्तों यदि आप जॉब कर रहे हैं और खुद का काम करना चाहते हैं तो केवल करेज ही ऐसी चीज है जिसको आपको सबसे पहले अपने अंदर बिल्टअप करना पड़ेगा, तभी आप किसी भी जॉब को क्विट करके कोई बिजनेस खोल सकते हैं। देखिए पैसा तो इंपॉर्टेंट है, बट उस काम को खोलने के लिए जो करेज चाहिए, जो जिगर चाहिए, वो सबसे पहले डेवलप करना पड़ेगा। अब दोस्तों सुनने में तो काफी अच्छा लगता है और काफी लोग सोच रहे होंगे कि यार इसको डेवलप कैसे करें। देखिए मैं आपको 5 तरीके बता दूंगा इसको डेवलप करने के। देखिए ये डेवलप ऐसे होता है, कुछ तो जेनेटिक होता है, काफी लोग बचपन से ही अपने जेनेटिक तौर पर उनके अंदर काफी करेज होता है, और कुछ लोग एक्सपीरियंस के हिसाब से अपने अंदर करेज को बिल्डअप करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, जैसे अगर आपको अंधेरे से डर लगता है तो आप सबसे पहले क्या काम करें, एक कमरे के अंदर जाए, अपने आप को उसके अंदर बंद कर दे, और जब तक आपका वो डर खत्म नहीं हो जाता आपको उससे बाहर नहीं निकलना है। यदि आपको लग रहा है कि आप पिटने वाले हैं तो आप पिट के ना आइए, वहां पर एक थप्पड़ तो उसके मार के देखिए, इतना तो अपने अंदर करेज लाइए कि आपका हाथ उठ जाए। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने अंदर करेज को डेवलप कर सकते हैं। सेकेंडली चीज़, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कैलकुलेटिव तरीके से रिस्क लेना। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं वो करेज में, जिक्र में आके ऐसे काम कर देते हैं कि अपनी नौकरी को बिना कुछ सोचे समझे या बैकअप प्लान बना के क्विट कर देते हैं। ऐसा भी नहीं करना, इतना भी करेज की ज़रूरत नहीं है। करेज का मतलब ये होता है कैलकुलेटिव रिस्क लेना और बड़े सोच समझ के चीज़ों को करना। ऐसा नहीं कि आप किसी का मर्डर करके आ जाओ और बोल दे कि यार मेरे अंदर इतना जिगरा है, ऐसा नहीं करना है। दूसरी जो चीज़ है कि ज़िंदगी में कैलकुलेटिव रिस्क को लेना, जो मैंने आपको अभी बताया था, किसी भी व्यापार को शुरू करने से पहले आपको हमेशा उसके बारे में कोज और प्रोज को जान लेना चाहिए कि वो व्यापार के अंदर प्रॉफिटेबल है या नहीं, आप उसके अंदर प्रॉफिट कमा सकते हैं या नहीं, या उसका कंपटीशन जरूर चेक करें, मार्केट के अंदर क्या कंपटीशन चल रहा है, कितने लोग इस काम के अंदर लगे हुए हैं और किस तरह से वो प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तीसरी चीज़ ये है कि यदि आप जॉब कर रहे हैं और जॉब की आप देखते हैं कि इस समय कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है वो है इंग्लिश स्पीकिंग। अगर आपकी इंग्लिश बोलने में आप कतराते हैं, आपको डर लगता है, तो आप एक मिरर के सामने जाइए और अपने आप से इंग्लिश में बात करना शुरू कीजिए। देखिए सुनने में चीज़ें लगती हैं, काफ़ी छोटी छोटी चीज़ लगता है कि कैसी बात कर रहा हूँ, बट ये काफ़ी इफेक्टिव चीज़ है दोस्तों। बहुत से लोगों ने अपनी इंग्लिश को इस तरह से डेवलप करा है। अब हम बात करते हैं शाहरुख खान की। तो शाहरुख खान को डर था ऑडियंस को फेस करने का, तो उन्होंने क्या करते थे, वो एक मिरर के सामने अपनी जो एक्टिंग थी उसकी प्रैक्टिस करते थे। जब लोग सोते थे तब वो प्रैक्टिस करते थे। चौथी जो चीज़ है, अपने फेलियर से सीखना। देखिए इससे भी बहुत अच्छे करेज डेवलप होती है। एक्सपीरियंस आपको हमेशा कुछ ना कुछ सिखाता है। बहुत से ऐसे हमने स्टूडेंट देखे हैं जिन्होंने आत्महत्या तक कर ली है कि अगर वो फेल हो जाते हैं तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। हमने 3 इडियट्स में भी देखा था, जब उसका जो 2 फ्रेंड था उसने भी आत्महत्या कर ली थी। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो फेलियर से डर गया था, तो आपको फेलियर से नहीं डरना है। यदि आपको फेलियर मिलता है तो वो एक तरह का स्टेप है आपकी सक्सेस की तरफ से। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि आप इंटरव्यू के अंदर जाते हैं और इंटरव्यू में, एक इंटरव्यू में, दूसरे में, तीसरे में फेल हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इंटरव्यू पास नहीं कर सकते हैं। आप यकीन कीजिए 5वें और 6ठे इंटरव्यू के अंदर आप जरूर पास कर लेंगे, क्योंकि आपके पास 5 फेलियर का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बन जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास एक्सपीरियंस ही नहीं होता इंटरव्यू देने का, वो तक क्रैक कर लेते हैं, और आपके पास तो 5 फेलियर का एक्सपीरियंस है। दूसरा जो करेक्टर वो आपको अपनी पर्सनैलिटी के अंदर बिल्डअप करना है वो है हार्ड वर्किंग। देखिए कामयाबी, करियर और नाम रातों रात नहीं बनते। किसी कामयाब इंसान के पीछे उसकी मेहनत अक्सर हम भूल जाते हैं। मिसाल के तौर पर बताता हूं तो आईएएस को देखकर हर कोई आईएएस बनना चाहता है, पर उसके जितनी मेहनत करना कोई चाहता है नहीं, उसके जितनी कोई मेहनत नहीं करना चाहता। मोटिवेशनल वीडियो देख लेंगे आईएएस की, देखेंगे गाड़ी से उतरता हुआ और इतना ज़्यादा उसके प्रभावित हो जाएंगे, उसके बारे में सोचते रहेंगे, उसके जितना पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, बस अपने आप को फील करेंगे कि मैं किसी का जगह का कलेक्टर हूँ। तो दोस्तों आपको अगर कोई चीज़ पानी है तो उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। हार्ड वर्किंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग अपनी नौकरी को गाली देते हैं, वे चाहते हैं कि बड़े आदमी बन जाए, पर उस लेवल तक जाने की वे मेहनत ही नहीं करते हैं। काफ़ी आपने एग्जाम्पल भी देखे होंगे, इवन आपकी कंपनी में भी काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो सैलरी खा रहे हैं, उसके बाद कंपनी को गाली देते हैं। देखिए उसमें कंपनी की कोई गलती नहीं है, उसमें गलती आपकी है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि यार जॉब करते करते दूसरी जॉब कैसे ढूंढे। देखिए
यदि आप जॉब कर रहे हैं और आपको लगता है कि यार मैं दूसरी जॉब में कैसे जाऊं, यहाँ से कैसे स्विच करूं, तो आप अपने आप को फील कर लीजिए कि आप जॉबलेस हैं। जब आपको लगेगा कि आप जॉबलेस हैं, उसके बाद ही आप किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, यदि आप घर पे बैठे हैं तो आपको एकदम से पुशअप आता है कि यार अब नौकरी देख के आऊँ, क्योंकि मेरे पास अभी जॉब नहीं है। तो यदि आप अपने अंदर ये फीलिंग रखेंगे नौकरी करते करते कि भाई मैं अभी जॉबलेस हूँ, मुझे इससे अच्छी नौकरी निकालनी है, तब जाके आप अच्छे से नौकरी दे देंगे। अपने कम्युनिकेशन पे काम कीजिए, इंग्लिश को बहुत अच्छा इंप्रूव कर लीजिए। देखिए हिंदी मातृभाषा है, इसमें नो डाउट है। जो लोग कहते हैं कि इंग्लिश का कोई काम नहीं है, दोस्तों यकीन कीजिएगा, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं सबके अंदर इंग्लिश को मांगते हैं। तो इंग्लिश को इंप्रूव कीजिए। अगर कोई हवा नहीं है, हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, बस केवल प्रैक्टिस की जरूरत है। तीसरी जो चीज़ है वो आपको बिल्डअप करनी है, ये आजकल के यंगस्टर जो हैं उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, वो है पेशेंस। धैर्य एक महत्वपूर्ण गुण है जो सफलता तक पहुंचने के लिए जरूरी होता है। इस दुनिया में कुछ भी बिना धैर्य के हासिल ही नहीं किया जा सकता है। किसी भी बड़े बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए धैर्य का होना बहुत जरूरी है। धैर्य मतलब पेशेंस। पेशेंस दोस्तों आजकल के ज़माने में पेशेंस होना बहुत बड़ी बात है। आजकल जो स्टूडेंट है, यूथ है, उनके अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं बचा है। गेमिंग जब से आई है, रील्स जब से आई है, लोगों का फोकस ही बिगड़ गया है। तो एक जगह फोकस रखना भी काफ़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है कि जो रील्स होती है वो आपके दिमाग को कंट्रोल करती है, और आप अपना जो फोकस है वो एक जगह 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगा पाते हैं। इतनी बुरी हालत हो चुकी है। तो किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए धैर्य का होना बहुत ज़रूरी है। धैर्य न केवल हमें सफलता तक पहुंचाता है, बल्कि यह हमें शांत और स्थिर रखता है। जो इंसान बिना धैर्य के फैसले लेते हैं वो क्रोध में कुछ ना कुछ गलत काम उठा लेते हैं। देखिए अब सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है कि यार पेशेंस एक अच्छी चीज़ है, बट इसको डेवलप कैसे करें। केवल 30 मिनट की मेडिटेशन कर लीजिएगा। आपके जितने भी क्वेश्चन है उसके जवाब आपको आपके अंदर से ही मिल जाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा पावर मेडिटेशन के अंदर होती है जो आपके अंदर पेशेंस लेके आएगी। चौथी जो चीज़ है वो है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मतलब होता है यदि मेरे को कुछ भी चीज़ मिली है तो मैं उसका शुक्रगुजार हूँ हमेशा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, बट वो फिर भी चिड़े चिड़े रहते हैं। वो कहते हैं यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरी तो हालत ख़राब हो रखी है। ऐसे लोग सबसे बेकार होते हैं। तो किसी के पास करोड़ों हैं और वह खुश नहीं है, और किसी के पास कुछ नहीं पर वो बहुत खुश है। आपने बहुत से ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे। ग्रेटिट्यूड हमें हमारे जीवन में होने वाली सभी सुख सुविधाओं को स्वीकार करने की कला सिखाता है। इंसान को अपनी ज़िंदगी में मिलने वाली चीज़ों के प्रति हमेशा भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। यदि किसी ने आपके बुरे समय में आपकी मदद की है तो उस व्यक्ति को टाइम पे आपको काम आना चाहिए। किसी के प्रति धन्यवाद की भावना आपको छोटा नहीं करती, बल्कि एक बेहतर इंसान बनाती है। यदि आपके बुरे टाइम में आपका कोई फ्रेंड है, वो आपके साथ खड़ा था, तो आप अगर आज कामयाब है ना, तो उसका साथ बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि उस आदमी ने आपको ऐसे समय पर साथ दिया था जब आपके साथ कोई भी नहीं था। यदि ऐसा कोई फ्रेंड है, उसको अभी कॉल कीजिएगा और थैंक यू बोलिएगा। अगली जो चीज़ है जिसको आपको पर्सनैलिटी के अंदर अपनी डेवलप करना है वो है लव। प्यार से ईश्वर का दोस्तों प्यार एक ईश्वर का वो प्रसाद है जो इंसान को जिंदगी जीने का अनुभव कराता है। माता पिता का प्यार, बीवी बच्चों का प्यार जिस इंसान को मिलता है वो दुनिया का सबसे दौलतमंद इंसान होता है। इतिहास में बहुत से आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जिनके पास सब कुछ था, मतलब ऐशो आराम की पूरी सारी फैसिलिटी थी, बट उसके बाद भी उनकी ज़िंदगी नरक रही है क्योंकि उनके पास कोई फैमिली नहीं थी। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी।